अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़े का मटर पुलाव। और ये देखें, ये कितना खिला खिला सा बना है, एक एक राइस कैसे चमकता हुआ है। और ये देखने में बिल्कुल वाइट चावल है, लेकिन इसमें मैंने कुछ ऐसे सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं जिसकी वजह से ये बहुत चटपटा सा है और बहुत मज़े का है। अगर आप ये मेरी रेसिपी को देखना चाहते हैं, तो इंजॉय करना चाहते हैं, तो एंड तक मेरी रेसिपी को ज़रूर फॉलो करें और अच्छे से देखें, कोई भी आप स्किप ना करें। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हमने ऑयल ले लिया है। ये ऑयल जो है ये आधा कप से थोड़ा सा कम है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 मीडियम साइज का ऑनियन। और ऑनियन को हम जो है वो लाइट ब्राउन करेंगे। इसको हमने डार्क ब्राउन नहीं करना, बिल्कुल लाइट सा कलर देना है इसको। लाइट कलर हमने इसलिए देना है कि हमारा जो मटर पुलाव है वो डार्क कलर में ना जाए, बिल्कुल वाइट कलर में रहे। ये देखिए, ये प्याज ने अपना कलर जो है वो ब्राउन कर लिया है। बस इससे ज़्यादा हमने इसको ब्राउन नहीं करना। अब हमने इसमें जल्दी से थोड़ा पानी ऐड कर देना है और इसको कवर कर देना है। ये हमने इसमें फ़ौरन से पानी इसलिए ऐड किया है कि इसकी जो कुकिंग प्रोसीजर है वो इसका रुक जाए। तो अब 1-2 मिनट के लिए हम इसको कवर करेंगे और फिर हम इसमें अपने बाकी इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो ऐड करेंगे। तकरीबन 2 मिनट्स हो चुके हैं, तो अब हम इसका लिड उठाएंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे सबसे पहले जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून फुल। और इसके साथ हम ऐड करेंगे ड्राई मसाले में, ये है हमारे पास साल्ट, ये 1 टीस्पून है। हम 1 गिलास राइस बना रहे हैं। और ये थोड़ी सी ½ टीस्पून से भी कम है ब्लैक पेपर। ये हमने पाउडर इसलिए नहीं लिया कि चावल का कलर जो है वो ख़राब ना हो जाए। एक ब्लैक कार्डिमन है, 1 टीस्पून ज़ीरा है और थोड़ी सी ये है सिनेमन स्टिक और 4-5 जो है वो लौंग। ये सारे हम मसाले जो है इसमें ऐड कर देंगे। अब हम जिंजर गार्लिक पेस्ट है और इसको हम तकरीबन 3-4 मिनट्स के लिए हम फ्राई करेंगे ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। ये तकरीबन 3-4 मिनट हमने लहसुन अदरक को फ्राई कर लिया है खड़े मसालों के साथ। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे मटर। ये फ्रोज़न मटर है, तो इसको गलाने में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। हल्का सा स्टर फ्राई करेंगे हम। और अब हम इसमें मिर्ची के लिए ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून फुल ग्रीन चिल्ली क्रश। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा और हमारे चावल भी जो हैं वो थोड़े स्पाइसी हो जाएंगे मज़े के। जो वाइट पुलाव होता है वो देखने में लगता है कि ये बिल्कुल जो है वो जो है स्पाइसी नहीं है, सादा सा है, लेकिन अगर आप इस तरह से क्रश चिली ऐड करेंगे तो ये बहुत मज़े का और स्पाइसी हो जाएगा। और मटर को मसालों के साथ फ्राई करके 1-2 मिनट सिर्फ फ्राई किया है हमने। और अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं 1 गिलास ऑफ वाटर। ये हमने 1 गिलास ऐड किया है और ½ गिलास हम और ऐड करेंगे। इसी गिलास से हमने राइस मेजर किए थे। ये 1 गिलास है राइस का और तकरीबन मैंने उसको आधा घंटा 25 मिनट पहले भिगो दिया था। तो ये हमने 1.5 गिलास पानी का ऐड कर दिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1
अगर स्मॉल है तो 1 लेमन आपने इसमें डालना है, और अगर बिग है तो ये बिग साइज़ का है तो हाफ लेमन आप इसके अंदर डालेंगे। इससे एक तो पुलाव का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा और दूसरा चावल भी खिले खिले बनेंगे। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए कवर करेंगे, पानी में अच्छे से बॉयल आ जाए तो फिर राइस ऐड करेंगे। ये देखिए पानी को अच्छे से बॉयल आ गया है। अब हमने 1 गिलास जो चावल थे वो के रखे हुए थे वो हम इसमें ऐड करेंगे। चावलों को कवर करके इतनी देर तक पकाएंगे कि इसमें पानी इतना रह जाए कि जिससे दम आ जाए। तकरीबन 3-4 मिनट के लिए हम इसको कवर करेंगे। ये देखिए पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। अब हम जो है वो राइस को दम देंगे। तो दम देते हुए हम इसमें 2 ऐसे बारीक काट के सब्ज़ मिर्च ऐड कर देंगे। अब हम कवर कर रहे हैं और इसको 10 से 12 मिनट का दम दे रहे हैं, बिल्कुल लो हीट पे। तकरीबन 12 मिनट हो चुके हैं दम आए हुए, तो हम लिड को उठा के देखते हैं। ये देखें कैसे खिले खिले से राइस बने हैं। अब हम इसको हिलाते हैं तो ये देखें कैसे बिल्कुल एक चावल खिला हुआ है और बिल्कुल कंप्लीट पक चुका है। हम डिश आउट करते हैं और आपको इसकी फाइनल लुक दिखाते हैं। तो ये है फाइनल लुक मटर पुलाव की। तो आई होप आपको मेरी रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो कमेंट्स में बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।